हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि लास्ट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर ये वीडियो अच्छे लगे, मेरा प्रयास अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप लोग के लिए मेहनत करते हैं तो प्लीज़ एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप शेयर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, कमेंट नहीं कर सकते कोई बात, बट एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम आगे और अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, नील बोहर ने, अल्बर्ट ने, जे जे थॉमसन ने। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी वो की थी जे जे थॉमसन नाम के विज्ञानी थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट हो गया। इसको याद करने का एक ट्रिक है, जब हम लोग पढ़ते थे तो याद किए थे इसका, ईटा पर नाचे। इसका देखिए क्या है, इसका मैं अर्थ बताता हूँ। ईटा पर नाचे अगर इसको याद रखेंगे हम तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की खोज किसने की थी ये हमको याद हो जाएगा। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, ये कॉमन क्वेश्चन है। ईटा, जो पहला ईट है, ई से हो जाएगा आपका जो पहला लेटर है उससे हो जाएगा ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन। टॉमसन या इनको थॉमसन भी बोलते हैं तो बोल सकते हैं टॉमसन या थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी टॉमसन ने या थॉमसन ने। पग, पग में क्या हो, जो प्रोटॉन थी उसकी खोज किसने की थी? ग से गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज की किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और नाचे, जो नाचे है उसमें ना से हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक। तो चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी टॉमसन ने। तो इस ईटा पगनाचे इस फार्मूला से हम याद रख सकते हैं। ये कॉमन फार्मूला है, सबको याद रहता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या या किसी परमाणु किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या किसका योग है? केवल प्रोटॉन का, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन का। तो जो किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो आता है आपका न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का योग होता है, एन प्लस पी। एन प्लस पी ही जो होता है, इन्हीं के योग को हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या बोलते हैं किसी परमाणु का। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जो द्रव्य होता है, लिक्विड होता है, उनकी कितनी अधिकतम संख्याएं होती हैं? 3, 4, 5 अपरिवर्तनशील। तो टोटल मैक्सिमम जो द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं वो 5 होती हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट हो जाएगा 5। अब कौन कौन होती है देख लेते हैं। 3 तो आप सब लोग को मालूम होगा कि पदार्थ के 5 चरण, ठोस, तरल, द्रव्य और प्लाज्मा। 3 तो आपको मालूम होगा, ठोस, तरल और गैस, 3 अवस्थाएं होती है द्रव्य की। और चौथा जो अवस्था होता है प्लाज्मा अवस्था होता है। तो ये 4 अवस्थाएं तो आपको मालूम है, लेकिन जो 5वां इसमें अवस्था जोड़ा गया है ये हुआ आपका बोस-आइंस्टीन घनीभूत। 3 तो हो गए ठोस, द्रव्य, गैस और चौथा होगा प्लाज्मा। और जो 5वां आपका वो है बोस-आइंस्टीन घनीभूत। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि वो बोस-आइंस्टीन घनीभूत क्या है? तो ये द्रव्य की 5वीं अवस्था है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? देखिए आ गया, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ईटा पग नाचे, नाचे, इसका क्या होगा फॉर्मूला आपका बना? नाचे। तो ना से क्या हो जाएगा आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक, चैडविक ने की थी। 3 वैज्ञानिकों का हमको नाम रखना है, याद करना है, चैडविक, गोल्डस्टीन और थॉमसन। तो ये क्या होता है कि याद तो रहता है लेकिन कंफ्यूजन रहता है कौन किसकी खोज थी। तो ईटा पगनाची इस फॉर्मूला से हम याद रख सकते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? वो चैडविक ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, चैडविक। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें क्या क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन के किसी भी परमाणु के नाभिक में जो न्यूक्लियस में जो होते हैं आपके वो होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। जो हमारा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एन, ये पी तथा एन जो होते हैं किसी भी नाभिक, किसी परमाणु के नाभिक या न्यूक्लियस में होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाहरी कक्षा में, इसका बाहरी कक्षा में जो परमाणु की जो बाहरी कक्षा होती है उसमें वो भ्रमण करते रहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि किसी भी परमाणु का जो परमाणु है उसका जो द्रव्यमान संख्या होता है उसको हम पी प्लस एन से डिनोट करते हैं, क्योंकि उसके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही होते हैं और उनका वजन होता है, इलेक्ट्रॉन का वजन लगभग नगण्य होता है। तो इसलिए किसी भी परमाणु के जो नाभिक में होते हैं वही उनका द्रव्यमान संख्या होता है, वो होते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट हो गया, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर क्या होता है? जो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है किस लिए किया जाता है? डीसी को एसी में बदलने के लिए, एसी वोल्टेज को घटाने और बढ़ाने पर होता है, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है, और वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो ट्रांसफार्मर होता है आपका क्या करता है? बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। एसी वोल्टेज को, एसी जो वोल्टेज हो उसको घटाने बढ़ाने के रूप में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर जो होगा आपका बी पार्ट हो गया।
धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है फॉर्मूला। धोने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2SO4 इंटू 10H2O, NaHCO3, Na2CO3 इंटू 10H2O, CaOH का होल ट्वाइस। जो धोने का सोडा होता है या जिसे धावन सोडा भी बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। सोडियम क्लोराइड हाइड्रेटेड सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, क्योंकि इसमें 10 आपके क्या है, 10 आपके क्या है, ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल हैं, वाटर के अणु हैं। तो Na2CO3 जो होता है, ये आपका Na2CO3 ये आपका होता है धावन सोडा या धोने का सोडा होता है। इनका आंसर जो हो जाएगा वो सी पार्ट हो गया। देखिए नीचे दिया, धोने का सोडा एक सफ़ेद गंधहीन पाउडर है। इसकी रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। इसे धोवन सोडा, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, सोडा एस या सोडा क्रिस्टल भी कहते हैं। तो ये सब इसके उपनाम है, इसको याद रखेंगे, पूछ देता है। अगला क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने का जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या है? Na2SO4 इंटू 10H2O, NaH का हो। ये जैसा एक कॉमन क्वेश्चन रिपीट हो गया। धोने का सोडा नहीं, ये बेकिंग सोडा है, सॉरी ये गलत हो गया आपका क्वेश्चन, वही हो गया आंसर सही। इसका क्या था? धोने का सोडा नहीं होगा, यहाँ होता है खाने का सोडा है। यहाँ आप कहते हैं ये धोने का सोडा नहीं है, खाना जो होता है, खाने में हम सोडा का प्रयोग करते हैं। तो वो पूछ रहा है कि खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। ऊपर हमने देखा था कि धोने का सोडा क्या था? Na2CO3 इंटू 10H2O। और खाने का सोडा का सूत्र क्या, खाने का जो सोडा है उसका सूत्र क्या होता है? तो Na2SO4 इंटू 10H2O, NaHCO3, Na2CO3, 10H2O, CaOH का होल ट्वाइस। तो जो खाने का सोडा होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट, एच होता है उसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो NaHCO3, तो इसका फार्मूला जो हो जाएगा आपका NaHCO3। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बी पार्ट हो गया। देख लेते हैं क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक, इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यंजनों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका अणुसूत्र होता है NaHCO3। इसका IUPAC नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaSCO3। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है, अक्सर कंफ्यूजन रहता है। दिमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था? अराजकता का सिद्धांत, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, अल्फा प्रभाव और सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु। तो दिमित्री मेंडलीफ, या जिसे मेंडलीफ सारणी के रूप में जानते हैं, मेंडलीफ जो थे वैज्ञानिक, उन्होंने खोज किया था रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। जो आवर्त सारणी है उसका खोज किसने किया था? किसने दिया था? मेंडलीफ ने। तो उनका पूरा नाम था दिमित्री मेंडलीफ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी की खोज की थी। आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था? जो मॉडर्न आवर्त सारणी है उसका आविष्कार किसने किया था? तो वही हमारा मेंडलीफ। उनको हम मेंडलीफ आवर्त सारणी के रूप में भी जानते हैं। तो उसकी खोज की थी मेंडलीफ ने। तो उनका पूरा नाम है दिमित्री मेंडलीफ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, दिमित्री मेंडलीफ। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? CB रमन ने, H खुराना ने, CB देसाई ने, JC बोस ने। तो गोबर गैस प्रणाली का खोज किया था आपका CB देसाई, जो इंडियन वैज्ञानिक थे। इनका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, CB देसाई। अगला क्वेश्चन है, जल गैस और वाटर गैस, जिसे हम जल गैस भी याद करेंगे और वाटर गैस भी, क्योंकि कभी पूछ देते हैं वाटर गैस में किसका संयोग होता है, क्या क्या होता है। क्या बोलता है? जल गैस। इसको इंग्लिश में अक्सर पूछता है वाटर गैस। तो वाटर गैस किसका संयोजन होता है? COH2O का, CO2 CO का, COH2 का, CO2H2 का। CO जो होता है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जो ये वाटर गैस या जल गैस होता है वो आपका मिश्रण होता है CO+H2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, CO+H2 या कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के मिश्रण को हम बोलते हैं वाटर गैस या जल गैस। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, दूध क्या होता है? पायस होता है, निलंबन होता है, फोम होता है, जेल होता है। तो जो दूध होता है ये पायस एक तरह का पायस होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट हो गया, पायस। मानव रक्त का pH कितना होता है? 7.4, 7.9, 6.7, 8.1। तो मानव रक्त का जो pH होता है आपका होता है 7.4। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, 7.4। याद रखेंगे, अक्सर एग्जाम में पूछता है 7.4 होता है, 5 नहीं होता, 7.4 लगभग होता है, एग्जैक्ट नहीं होता, लगभग होता है 7.4 जो मानव रक्त का pH। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसको याद रखेंगे। वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन है। मानव रक्त का pH याद होना चाहिए आपको, रटा होना चाहिए, 7.4 होता है, याद रखेंगे। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था? बेनोइट फोर्निरो ने, एडोल्फ गैस्टन यूजेक फिक ने, सैंडफोर्ड फ्लेमिंग ने, एनरिको फर्मी ने। तो परमाणु रिएक्टर का जो आविष्कार किया था आपका वैज्ञानिक
एनरिको फर्मी ने। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट हो गया, एनरिको फर्मी। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों की मूल प्रक्रिया क्या होती है? संलयन, रेडियो सक्रियता, विखंडन और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो नाभिकीय रिएक्टरों की जो मूल प्रक्रिया होती है वो होती है विखंडन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, विखंडन। नाभिकीय रिएक्टर में विखंडन की क्रिया के द्वारा ही हम ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन बम सिद्धांत किस सिद्धांत पर काम करता है? नियंत्रित विखंडन अपक्रिया पर, अनियंत्रित विखंडन अपक्रिया पर, नियंत्रित संलयन अपक्रिया पर, अनियंत्रित संलयन अपक्रिया। तो जो हाइड्रोजन बम जो होता है वो होता है आपका अनियंत्रित संलयन अपक्रिया पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है। ये भी पूछता है कि जो सूर्य से जो प्रकाश निकलता है वो किस किस प्रक्रिया के द्वारा निकलता है? तो वो ये है आपका ये अनियंत्रित संलयन अपक्रिया के द्वारा निकलता है। तो हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनियंत्रित संलयन अपक्रिया पर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, कृत्रिम रेडियोधर्मिता, एक्स किरण के उत्सर्जन। तो जो सौर मंडल का ऊर्जा का जो स्रोत है आपका वो नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन जो होता है सौर ऊर्जा में होता है, और नाभिकीय विखंडन जो होता है वो परमाणु ऊर्जा में होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति कौन सी होती है? 3 किरणें होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, एक्स। ये अल्फा, बीटा, गामा, एक्स किरण होती है। इनमें जो न्यूनतम पारगम्य शक्ति मतलब वेधन क्षमता, यानी किसी चीज को अगर किरण निकल जा रही है तो किसी चीज को कितनी मोटी चीज को छेद सकती है। तो वही पूछा, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किस किरण की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पार्ट, अल्फा। जो अल्फा किरण होता है वो सबसे आपका ये होता है, सबसे हल्का होता है पारगम्य वेधन क्षमता। उसके बाद सबसे ज्यादा होता है आपका बीटा किरण का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे। उसके बाद होता है गामा किरण का होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो होता है एक्स किरण का होता है। ये आपका ये मैं बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इसीलिए मैं इसको टाइम लेकर बताता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि इसमें से न्यूनतम पारगम्य या न्यूनतम वेधन क्षमता किसकी होती है? तो अल्फा किरण की होती है। मैक्सिमम किसकी होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो आपकी एक्स किरण की होती है। इनका क्रम भी सजाने के लिए बोल जाता है, कौन सबसे ये घटते हुए क्रम में लिखिए, बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। तो सबसे कम जो होता है अल्फा का होता है, मीन्स अल्फा किरण। उसके बाद होता है आपका बीटा किरण, उसके बाद होता है गामा किरण, उसके बाद होता है आपका एक्स किरण। तो सबसे ज़्यादा एक्स का, उससे कम गामा का, उससे कम बीटा का, उसका अल्फा का। यही क्रम है, याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूनतम पारगम्य या वेधन क्षमता था। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? परावैंगनी किरणों का, अल्फा बीटा गामा किरणों का, रेडियो तरंगों का, औरक्त तरंगे का। तो जो रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं वो आपका अल्फा बीटा और गामा विकिरण करते हैं, गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट हो गया, गामा किरणें। अब देखते हैं कि इनमें 2 क्वेश्चन पूछता है, इनकी वेधन क्षमता और इनका वेग क्या होता है। तो वेधन क्षमता जो पूछता है वो सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता होती है आपका गामा किरणों का। अभी मैंने ऊपर देखा, अगर इन तीनों में पूछे तो अल्फा बीटा गामा में जो सबसे ज़्यादा होता है वो आपका होता है गामा किरणों का, और सबसे जो कम होता है अल्फा किरणों का होता है। इससे इन तीनों से भी ज़्यादा होता है एक्स किरणों का होता है। तो इनका क्रम ये है कि वेधन क्षमता का बढ़ता हुआ क्रम, अल्फा का, फिर बीटा का, फिर गामा का। ऐसे वेग का भी क्रम पूछेगा, जाहिर सी बात है जिसकी वेधन क्षमता ज़्यादा होगी उसकी वेग ज़्यादा होगी, क्योंकि जब ज़्यादा फोर्स के साथ आएगा तो ज़्यादा दूर तक वो वेधन करेगा। तो इसका जो वेग का जो क्रम है वो भी ऐसे ही है, अल्फा बीटा फिर गामा। सबसे ज़्यादा गामा का वेग बढ़ता हुआ क्रम है, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। तो ये रेडियोधर्मी तत्व जो होते हैं अल्फा बीटा गामा किरणों का उत्सर्जन करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद करेंगे। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जब कच्चे फल होते हैं उसको पकाने के लिए जल्दी से किसका प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का, कैल्शियम कार्बाइड का, पोटेशियम क्लोराइड का, और से कोई नहीं। तो आपने सुना होगा कार्बाइड लगा पका दीजिए, कार्बाइड लगाने से हमारे फल पक जाते हैं, लेकिन उनका पूरा नाम होता है कैल्शियम कार्बाइड। ऐसे कार्बाइड कुछ भी हो सकता है। कैल्शियम कार्बाइड जिसका फार्मूला होता है CaC2। ये फार्मूला भी याद रखेंगे, कभी पूछ देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड का यूज करते हैं हम कृत्रिम फलों को कृत्रिम रंग से पकाने के लिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जिसे POP बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, उनमें से कोई नहीं। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसका फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट हो गया। अब इसका फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू H2O। इसमें हाइड्रोजन होता है, इसे हाइड्रेट बोलते हैं। देख लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम
कैल्शियम सल्फेट हाइड्रोजन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका CaSO4 इंटू हाफ H2O इसमें होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, इसका एक तरीके से भी पूछता है रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है ओरिजिनल मतलब ऐसे होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O ऐसे होता है। तो ऐसे वाला तो दिया नहीं है कहीं इसमें। पहला दिया है CaSO4 इंटू 5H2O, 2CaSO4 इंटू H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू MgO। देखिए कैसे ट्रिक मतलब दिया है इसमें फार्मूला, इसी में है, इसी में कोई एक आंसर है, लेकिन ये इस फॉर्मेट में नहीं दिया है CaSO4 इंटू CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो अगर हम इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसमें दोनों में, तो ये इसके बाद तो 2 से 2 कट जाएगा, नहीं यहाँ तो क्या होगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। तो फाइनल जो फॉर्मूला बनेगा आपका क्या बनेगा, 2CaSO4 इंटू H2O। अब ये देखिए किस में है, ये क्योंकि 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर तक पहले वाले में 2 आ जाएगा, दूसरे वाले में 2 से नीचे से 2 कट जाएगा, तो बटा हट जाएगा। तो ये देखिए कहाँ किस में है, CaSO4 इंटू 2H2O। ये आपका बी आंसर में सही है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एल्युमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो जाहिर सी बात है एल्युमिनियम का आपका होता है Al3+ और नाइट्रेट का होता है NO3-। इसमें एक माइनस होता है, इस पर 3+ होता है। तो जब फार्मूला बनेगा तो क्या बनेगा, AlNO3 का होल थ्राइस, क्योंकि एक इस पर आएगा और 3 इस पर जाएगा, तो AlNO3 का होल ट्वाइस होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए पार्ट हो गया, AlNO3 का होल ट्वाइस। एल्युमिनियम नाइट्रेट का एक फॉर्मूला है। क्रायोलाइट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, स्टार लगाते हैं। क्रायोलाइट जो होता है किस धातु का अयस्क होता है, एंटीमनी का, बेरियम का, आर्सेनिक का, एल्युमिनियम का। तो जो क्रायोलाइट जो होता है आपका वो धातु, ये एल्युमिनियम धातु का अयस्क होता है, इसी से ही हमारा एल्युमिनियम निकलता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो निकलता है वो क्रायोलाइट धातु से ही अयस्क के ही निकलता है। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकलती है, समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकलती है, कौन सी धातु पाई जाती है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बेरिलियम। तो समुद्र के पानी से हमको मैग्नीशियम पाया जाता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है गन पाउडर किस किस का मिश्रण होता है, किससे मिलकर बना होता है, पोटेशियम एवं सोडियम का नाइट्रेट, पोटेशियम और मैग्नीशियम का सल्फेट, चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट और चारकोल। तो जो गन पाउडर होता है ये एक तरह से विस्फोटक होता है, वो आपका कॉम्बिनेशन होता है चारकोल प्लस सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट का। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, चारकोल प्लस सल्फर और पोटेशियम के नाइट्रेट्स का ये मिश्रण होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा बस सी पार्ट हो गया। अब देख लेते हैं गन पाउडर जो होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण वो होता है जिसमें अलग अलग मात्रा में के रूप में मिले हुए रहते हैं सभी तत्व। तो विषमांगी मिश्रण है का उदाहरण है गन पाउडर। इसमें 15% आपका चारकोल होता है, देखिए फार्मूला भी दिया है, परसेंटेज भी दिया है। 15% आपका चारकोल होता है, 10% सल्फर होता है, 75% पोटेशियम नाइट्रेट की सांद्रता होती है। गन पाउडर का आविष्कार रोजर बेकर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। एक आपका ये विस्फोटक है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो कास्टिक सोडा है वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका फार्मूला होता है NaOH, Na+ होता है आपका, OH- होता है। तो जब दोनों मिलकर बनते हैं प्लस माइनस तो NaOH हो बन जाता है। तो NaOH को हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट कास्टिक सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड उच्च कोटि का क्षार है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। इसे दाहक सोडा या कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, जो साधारण नमक होता है उसका रासायनिक नाम रासायनिक फार्मूला क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो साधारण नमक या जो सिंपल नमक होता है उसका फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी पार्ट सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है जो कार में एयरबैग में क्या होता है, जो कार में एयरबैग होते हैं उनमें क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम एजाइड, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम पेराक्साइड। तो एयरबैग जो होता है उसमें सोडियम एजाइड होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट सोडियम एजाइड। एयरबैग में जो सोडियम एजाइड गैस भरी हुई होती है, ये कार कई सेंसरों से कनेक्ट रहता है। ये सेंसर कार की टक्कर होने पर एक्टिव हो जाते हैं और एयरबैग तक मैसेज भेजते हैं, इसके बाद एयरबैग झट से खुल जाता है। तो ये होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सोडियम एजाइड जो होता है एयरबैग में गैस भरा रहता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट।
अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन आज का, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका सामान्य नाम क्या है? बेकिंग सोडा, सोडा एश, सोडा लाइम, बेकिंग पाउडर। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उसका जो सामान्य नाम होता है वो आपका, वो होता है आपका डी पार्ट, इसका होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग मतलब खाना बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका फार्मूला होता है NaHCO3। इसका फार्मूला होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होता है आपका बेकिंग पाउडर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी पार्ट हो गया, बेकिंग पाउडर। अगला क्वेश्चन आज का 31वां क्वेश्चन है, फ्यूज तार किसका बना होता है? टीन और तांबे के मिश्रण का, टीन और सीसा के मिश्र धातु, टीन और एल्यूमिनियम के मिश्र धातु, निकोल और क्रोमियम के मिश्र धातु। तो जो फ्यूज तार होता है आपका बना होता है टीन और सीसा के मिश्र धातु से बना होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, टीन और सीसा के मिश्र धातु। क्विक सिल्वर या क्विक सिल्वर जिसे कहा जाता है, उसे किसे कहा जाता है? सिल्वर को, एल्युमिनियम को, पारा को और सीसा को। तो क्विक सिल्वर के नाम से जो जाना जाता है आपका पारा जाना जाता है। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Hg, जिससे हम पारा को डिनोट करते हैं। तो वो जो पारा होता है उसको हम क्विक सिल्वर बोलते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट हो गया। तो आज के लिए 32 क्वेश्चन आप लोग के समाप्त होता है। और आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंस्टा लगा लीजिए, आया हुआ क्वेश्चन है, आएगा भी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा कि धातु को राजा किसे कहते हैं? सोना को, चांदी को, लोहा को, एल्युमिनियम को। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है, देखते हैं कितना इसका सही आंसर देते हैं। तो आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बस थोड़ा सा लंबा हो गया क्योंकि मैंने एक्सप्लेन करते हुए अलग अलग क्वेश्चनों के बारे में बताया आप लोग के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे, मेरा मेहनत अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे हमको मोटिवेशन मिलेगा, आगे बहुत लोग को इससे मोटिवेशन मिलेगा। मैं भी आगे और वीडियो अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।